रात में हमारा प्लान बनता है कि हमें चलना चाहिए महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, चूँकि हम थे उज्जैन में। दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, रोड पे आते हैं तो हमें एक ट्रैक्टर वाले भैया से मिलती है लिफ्ट। उनके साथ ही हम उज्जैन की बहुत बड़ी मंडी देखते हैं, जहाँ पे हमें कई सारे फल भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से भैया हमें छोड़ के निकल जाते हैं, तो हमें 2 किलोमीटर तक महाकाल बाबा का दरबार है, वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। तो हम चल देते हैं और हमें यहाँ पे छोटे हनुमान जी का एक मंदिर दिखता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद मार्केट का नज़ारा देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे द्वारिकाधीश की मंदिर देखने को मिल जाती है। और द्वारिकाधीश का दर्शन करने के बाद हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, तो मार्केट पड़ेगा, मार्केट का नज़ारा तो देख ही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचेंगे आगे, तो आपको ये जो पूरा मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट है। अभी चूँकि बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो हम पहुँचते हैं 24 खंभा माता का मंदिर है। 24 खंभा माता का मंदिर ये रोड जाएगा। चूँकि हमें नहाना है और हमारे कपड़े भी हैं थोड़े धुलने हैं, तो हम चलेंगे छिपरा घाट पे और राम घाट, जिसे राम घाट बोलते हैं। तो राम घाट पे आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चूँकि क्या है कि और किसी घाट पे आपको कपड़े धुलने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन राम घाट पे आप पहुँचते हैं तो आपको कपड़े धुलने की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा का जो कि धाम है, तो सारे रास्ते आपको महाकालेश्वर बाबा के ही चिन्ह और प्रतियाँ दिखाई देंगी। तो हम पहुँचते हैं ग्रामीण क्षेत्र मालवी समाज धर्मशाला है, जहाँ पे आपको कम पैसे में भी आपका ट्रैवलिंग हो सकती है। और ये जो है कि यहाँ पे आपको धर्मशाला मिल जाती है और आप रूम में रह सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ के जो है कि एक त्रिमोहानी, जिसको हम त्रिमोहानी बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें रोड देखने को मिलता है। उसके बाद हम फिर चल देते हैं आगे की तरफ, गलियों से होते हुए हम निकलते हैं। क्योंकि हमें पहुँचना है राम घाट पे, तो यहाँ से चलते हुए हम पहुँचते हैं राम घाट पे। और राम घाट का नज़ारा जो है कि यहीं पे आपको क्षिप्रा नदी का तट भी देखने को मिलेगा। क्षिप्रा नदी में ही हम लोग जो है कि यहाँ पे कपड़े साफ़ करेंगे, नहाएंगे और जो है कि आगे का रास्ता फिर हम देखेंगे कि हमें महाकाल जी के दर्शन करने को मिल जाए। तो अभी हम चल रहे हैं और यहाँ पे पुल से होते हुए आपको जाना पड़ता है क्षिप्रा नदी के उस पार। इस पार भी आप नहा सकते हैं, लेकिन अगर उस पार जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पूरा का पूरा उज्जैन का व्यू देखने को मिलता है। तो हम पुल पे आ जाते हैं और पुल से चलते हुए हम पहले देखते हैं नदियों का नज़ारा। फिर हम यहाँ से चल देते हैं क्षिप्रा नदी के उस तट की ओर जहाँ पे हमें नहाना था। तो आगे आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, और यहाँ से खड़े होके आपको उज्जैन घाट का पूरा नज़ारा देखने को मिल जाता है। और काफ़ी सारे लोग जो है कि इस पुल का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे पानी देखने को मिलता है और वहीं पे खड़े खड़े आपको व्यू भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों नहाने वहाने के बाद अब हमारा टाइम था कि हम चलें महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महादेव जी का, महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। तो हम चलते हैं। और आगे बढ़ने पे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि दोस्तों हमें जितने भी लोग महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने माथों पे एक पूरा का पूरा महाकाल बाबा का चंदन का लेप लगवाते हैं और महाकाल जी के जो कि उस प्रति चिन्ह को, ओम को बनवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कुछ भाई लोग भी हैं जो कि ये कार्य कर रहे हैं और महाकाल जी के प्रति चिन्हों को बनवा रहे हैं अपने माथे पे। तो ये देखिए जय जय महाकाल। तो अब हम बढ़ चलते हैं, देखिए यहाँ के मंदिर का। तो मंदिर का भीड़ आप लोगों ने देख ही लिया और महाकाल बाबा के नारे तो लगते हुए आपने देख लिया। क्योंकि महाकाल बाबा का जो नारा है वो हर आदमी के मुंह पे, हर औरतों के मुंह पे, पूरी की पूरी मनुष्य जाति के मुंह पे हमेशा से रही है। तो यहाँ का कुछ परिसर के जो कि व्यू थे, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाता चलूँ, जो कि महाकाल बाबा से संबंधित, उनसे ही संबंधित पूरी की पूरी प्रतिचिन्हियाँ दिखाई गई हैं।
तो अब हमारा यहाँ पे वैसे 3 पार्ट में हमें जाना पड़ता है ज़्यादा भीड़ होने पे, और चिकित्सा की भी व्यवस्था दी गई है। महाकाल बाबा के मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो इतनी लंबी भीड़ होने के कारण, चूँकि क्या है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे भी रहते हैं जो कि थक जाते हैं, तो उनके बैठने की भी व्यवस्था भरपूर यहाँ पे बनाई गई है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जगह जगह टेबल देखने को मिलेगा। कुछ हमारी दादियाँ हैं जो कि यहाँ पे आराम भी कर रही हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने पे हम पहुँचेंगे, अभी हमारा जो रास्ता है यहाँ से करीब सीढ़ियों का रास्ता, वो करीब 200 मीटर का है। लो भैया, जय जय महाकाल, हम पहुँच गए हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा LCD टीवी में, इसके नीचे ही गर्भगृह है जहाँ पे महादेव जी का, महाकाल जी का दर्शन होता है। क्योंकि दोस्तों गर्भगृह का फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है, इसलिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई। दर्शन करने के बाद डायरेक्ट चले आए बाहर की तरफ। और ये आप देख रहे होंगे श्री महाकालेश्वर जो कि ज्योतिर्लिंग का, यहाँ पे आप नंदी जी का दर्शन करेंगे और उनके ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करेंगे। और यहाँ से आगे फिर हम बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा परिसर देखते हैं। उसके बाद महादेव जी के जो कि लिंग, यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, उसमें हम लोग भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद फिर आपको यहीं पे एक पुल देखने को मिलेगा जो कि एक तरफ से एक तरफ लोगों को जोड़ता है, मंदिर के ऊपर वाले भाग को जोड़ता है। तो यहाँ से फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम करते हैं बृहस्पति भगवान जी का दर्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे चारों देवताओं, जैसे कि बलराम जी थे, राधा जी थी, श्री कृष्ण भगवान थे, और यहाँ पे हमें करने को मिलता है दर्शन। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम फिर चल देते हैं आगे की तरफ, जो कि हमें यहाँ पे परिसर देखते ही उसके बाद हमें महाकाल जी के आप गेट से चलेंगे बाहर की तरफ। अब यहाँ पे हमें 9 ग्रहों की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जो कि महादेव जी के चारों ओर दिखाए गए हैं, और ये बिल्कुल ही क्षिप्रा नदी के तट पे दिखाया गया है। तो यहाँ देखने के बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि महादेव जी को रुद्र अवतार में, और जो है कि आप देखेंगे तो नंदी को, शेर को, और यहाँ पे देखिए महादेव जी की अद्भुत परिक्रमा जो कि है, देखिए क्या बात है। ऊपर गंगा जी को दर्शाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे छोर पे, तो दूसरे छोर पे ये पूरा का पूरा म्यूजियम टाइप का बना हुआ है, पूरा म्यूजियम ही है। और आप क्षिप्रा नदी को भी देखेंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ रात के समय आते हैं, शाम के समय आते हैं, तो आपको यहाँ का नज़ारा भी बिल्कुल ही अद्भुत देखने को मिलता है। चूँकि हमें यहाँ पे शाम तक हो जाएगी लेट, और हमारा ट्रेन यहाँ से हमें पकड़ना है और निकलना है आगे की ओर। ट्रेन वह भूमि है दोस्तों जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की शिक्षा संपन्न हुई थी, और यहीं पे पास में ही ऋषि संदीपनी जी का आश्रम है। टाइम का अभाव होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको ऋषि संदीपनी जी के दर्शन करवाता चलूँगा। क्योंकि जो यहाँ पे उज्जैन महाकाल बाबा में नया म्यूजियम बना है, उसमें ऋषि संदीपनी जी के ढेर सारी मूर्तियाँ बनवाई गई हैं। और अगर आप म्यूजियम देखने आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था की गई है, पूरा म्यूजियम गाड़ी से घुमाया जाता है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सवाई माधोपुर के लिए, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में सवाई माधोपुर में।